एक दिन पहले यानी शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फूल मालाओं से लाद कर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में भारतीय नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली। सीएम धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को टोपी, पटका और फूल माला पहनाकर उनका भाजपा परिवार में स्वागत किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून हाथी बड़कला निवासी राधिका जोशी को मिस उत्तराखंड का खिताब जीतने पर उन्हें सम्मानित किया। बहरहाल पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के स्थापना दिवस और सैनिकों के बीच ज्वाइन करने को लेकर अपनी बात कही। स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना से लेकर अब तक जिस प्रकार से पार्टी बढ़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर, बूथ अध्यक्षों से लेकर पन्ना प्रमुखों के दम पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ केंद्रों पर, बूथ शक्ति केंद्रों पर, हमारे मंडलों पर और जिला कार्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर हमारे जितने कार्यालय विधानसभा स्तर पर खुले, सभी स्तर पर अपने अपने कार्यक्रम होंगे। कहीं गोष्ठियाँ होंगी, कहीं पर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कहीं पर सेवा के काम होंगे। क्योंकि चुनाव अभियान चल रहा है, तो जो संभव है उस हिसाब से पार्टी पूरा उत्सव के रूप में मनाएगी। देश के साथ चलते हैं, राष्ट्र के साथ चलते हैं। राष्ट्र उनके लिए हमेशा प्रथम रहता है और हमारी पार्टी भी हमेशा राष्ट्र प्रथम का ध्येय मानकर, राष्ट्र का विचार लेकर देश की आज़ादी से लेकर आज तक काम करती रही है। आज पार्टी की स्थापना की पूर्व संध्या है। इस पूर्व संध्या पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के सैन्य अधिकारियों ने, जो पूर्व के सैन्य अधिकारी हैं, उन सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने, इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम उन सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। हमारे परिवार में आए, निश्चित रूप से उनके आने से हमारा परिवार और मजबूत होगा और तेज गति से हमारा ये अभियान चलेगा और हमारी जीत 2019 से बड़ी जीत होगी। इसके अलावा सीएम धामी ने कांग्रेस पर चुटकी ली और उसके मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा करार दिया। किस तरीके से आप देखते हैं, वास्तव में कांग्रेस को नजर आ रही है? आज पूरी कांग्रेस पार्टी को जो चुनाव का परिणाम आने वाला है वो पहले ही उनके सामने आ गया है। इसलिए 19 अप्रैल से पहले और 4 जून तो बहुत दूर है, उन्होंने पहले ही मान लिया है कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर, इस देश की आज़ादी के इन 75 सालों में से 60 सालों तक अगर किसी पार्टी ने देश के अंदर शासन किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने अपने समय में सैनिकों के लिए कोई काम नहीं किया, देश की गरीब आबादी के लिए कोई काम नहीं किया, सीमांत क्षेत्रों के लिए कोई काम नहीं किया, हमारे उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए कोई काम नहीं किया। इन राज्यों की बल्कि पहचान समाप्त करने का काम, हमारे यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक विशेष पैकेज मिला हुआ था, उस पैकेज को समाप्त करने का काम उत्तराखंड के साथ छल और प्रपंच करने का साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इसलिए ये झूठ का पुलिंदा है, ये केवल घोषणा पत्र है जो कभी पूरा नहीं होता है। हमने संकल्प पत्र दिया है, हम अपना संकल्प पत्र पूरा करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में भी जो हम संकल्प पत्र लाए थे, चाहे 3 गैस के सिलेंडर गरीब परिवारों को देने हो, या समान नागरिक संहिता का कानून लाना हो, या मानसखंड कॉरिडोर की योजना हो, सारी योजनाएं हमारी धरातल पर उतर रही हैं। ये केवल और केवल चुनाव तक सीमित इनका घोषणा पत्र है, झूठ के पुलिंदों के सिवा कुछ नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कॉन्फिडेंस देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत बीजेपी की होने वाली है। देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।